Hello everyone, so welcome back to Canvas Classes. Myself Paras Thakur and you are watching NCERT Solutions. तो आज सेकंड पार्ट कवर करेंगे अभी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। तो 4 क्वेश्चन ऑलरेडी हम पहले कवर कर चुके हैं, अगले 4 क्वेश्चन अभी कवर करने वाले हैं, तो उसको मोहल्ले में हल्ला कर दीजिए। एंड दिस NCERT Solutions आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको पूरी थ्योरी भी इनके थ्रू कवर हो जा रही है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एंड ये सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ भैया, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलती हैं, नोट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, मेरे मैसेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड बाकी इंस्टाग्राम का आपको पता ही है, वो कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। एंड चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आई डोंट थिंक कि आप मेरी शक्ल देखना चाहेंगे यहाँ पे, बट अगर देखना भी चाहते हैं तो आई डू हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट। यस, चलिए मेरे को एक्सपेरिमेंट करना है, बट कि इवन इफ आई डोंट शो माई फेस तो कैसा लगता है। ठीक है, मतलब इट्स नॉट बैड, मतलब आई एम नॉट अगली, बट ठीक है। देखिए, तो कीमोथेरेपी लास्ट क्लास में बात की थी, जब केमिकल्स को यूज करके हम थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डन। चलिए नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। कौन सी फोर्सेस हैं जो ड्रग्स को एक्टिव साइट्स पे बांध के रखती हैं, जोड़ के रखती हैं, पकड़ के रखती हैं? ठीक है, एंजाइम के एक्टिव साइट पे कैसे वो जुड़ते हैं, किन फोर्सेस के थ्रू? देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वन ऑफ देम, आयनिक बॉन्डिंग हो सकती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकती है, वॉन डेर वाल इंटरेक्शन हो सकती हैं। तो ये 4 फोर्सेज हैं जिनके थ्रू ड्रग एक्टिव साइट पे जाके चिपक जाएगा या बॉन्ड कर जाएगा। ठीक है, सिंपल है, जल्दी से पढ़ लिया, याद भी कर लिया, समझ भी आ गया, डन। चलिए नेक्स्ट वन। नाउ व्हाइल एंटासिड्स, जो एसिडिटी में आप लेते हैं, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है तो हम एंटासिड लेते हैं, है ना। एंड एंटी एलर्जिक ड्रग्स इंटरफेयर विद द फंक्शन ऑफ हिस्टामिन्स, कि अगर आपको एंटासिड वाला एक्शन, मतलब आप चाहते हैं कि यार एसिडिटी ज़्यादा हो गई है ना, उस टाइम क्या किया जाए, तो एंटासिड लेने की बजाय आप ऐसा कर सकते हो कि हिस्टामिन्स का जो इंटरेक्शन है ना, उसको थोड़ा अगर आप लिमिट कर दें तो भी एसिडिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो एंटासिड जो है वो भी हिस्टामिन किस तरह से फंक्शन करता है उसको थोड़ा अफेक्ट करते हैं। एंटी एलर्जिक ड्रग्स भी हिस्टामिन के रिलीज को थोड़ा अफेक्ट करते हैं, बट व्हाई डू दीज नॉट इंटरफेयर विद द फंक्शन ऑफ ईच अदर? कि एंटासिड और एंटी एलर्जिक आपस में एक दूसरे को क्यों परेशान नहीं करते? दोनों का काम हिस्टामिन के साथ है ना। जो एंटासिड है वो भी हिस्टामिन को कंट्रोल करके थोड़ा सा रेगुलेट करके काम करते हैं, और एंटी एलर्जिक भी वही करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि एंटासिड जो है वो एंटी एलर्जिक को ही परेशान करना स्टार्ट कर दे, उसके साथ इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दे, ऐसा क्यों नहीं होता? चलिए देखिए, तो पहले हम ये समझते हैं कि एंटासिड की जरूरत पड़ी क्यों, और फिर हिस्टामिन जब पिक्चर में आए तो क्या हुआ। देखिए, जब हमारे स्टमक में एसिड जरूरत से ज्यादा हो जाता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एसिडिटी। ठीक है, एंड इट कॉजेज इरिटेशन एंड पेन। आई थिंक हम में से सभी ने किसी न किसी समय पे वो समोसे और वो तली हुई चीजें खा के एसिडिटी वाला एक एपिसोड तो झेला हुआ है, डेफिनेटली झेला हुआ है, राइट। तो इन सिवियर केसेस अल्सर्स आर डेवलप्ड इन द स्टमक। अगर एसिडिटी को कंट्रोल नहीं किया गया तो इतनी ज्यादा हो जाती है कि अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है ना, बहुत तीखा भी नहीं खाना होता, बहुत तीखा खाने से भी अल्सर की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अंटिल 1970, ये डेट याद करने की जरूरत नहीं है, ओनली ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी वॉज कि भैया एंटासिड खिला दीजिए। जैसे कि यार एसिडिटी को रोकने वाली क्या चीज होगी? जो बेसिसिटी होगी जिसमें, है ना, जो बेसिक होगा नेचर में, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, ये एंटासिड का काम करते थे क्योंकि इनकी खुद की नेचर बेसिक है। बट बहुत ज्यादा हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट डालने से क्या होता है, इट कैन मेक द स्टमक अल्कलाइन एंड ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ इवन मोर एसिड। ली चैटले प्रिंसिपल याद आ गया? बेस डालोगे और एसिड बोलेगा, अरे अच्छा बेटा बेस डालोगे हम और एसिड रिलीज करेंगे। तो ये भी दिक्कत हो रही थी। तो कहीं ना कहीं से अल्टीमेट तो बेस्ट तरीका तो ये है ना कि यार प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एसिडिटी डेवलप ही ना होने दी जाए, कुछ ऐसा कर लिया जाए वो एसिड ही रिलीज ना हो उस अमाउंट में, अगर हम वो कर पाए दैट विल बी द बेस्ट आइडिया। नाउ मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेटर अल्टरनेटिव्स बिकॉज ऑफ बीइंग इनसॉल्युबल। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एंटासिड में बाइकार्बोनेट्स बेटर हैं या मेटल हाइड्रोक्साइड्स बेटर हैं, तो आप जानते हैं कि आंसर क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड्स बेटर है। क्यों? क्योंकि भैया वो इनसॉल्युबल है, दे डू नॉट इंक्रीज द पीएच अबव न्यूट्रलिटी। ओके, समझे? नाउ दीज ट्रीटमेंट्स कंट्रोल ओनली सिम्टम। बात वही है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट।
एंड नॉट द कॉज। तो हमें कॉज को रोकना है, एसिड को एसिडिटी करने से ही रोकना है कि एक्सेस ऑफ एसिड ही रिलीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हम कि नेक्स्ट ऐसा क्रांतिकारी क्या हुआ जिससे हम प्रिवेंट कर पाए इस चीज को। ठीक है, तो एंटी हिस्टामिन्स खोज लिए गए। अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी केम थ्रू द डिस्कवरी अकॉर्डिंग टू विच अ केमिकल, भैया जी एक हिस्टामिन नाम का केमिकल होता है जो शरीर में बहुत सारे फंक्शंस करता है, बहुत सारे काम करता है वो। ठीक है, और ये स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब हिस्टामिन जो है वो बोलता है कि चलो भैया HCl रिलीज करो, पेप्सिन रिलीज करो। मतलब अगर आप इस हिस्टामिन को मना लें कि यार तुम उसको उंगली मत किया करो, ये स्टमक जो है हमारा फिर बिना बात के HCl रिलीज कर देता है और एसिडिटी हो जाती है और मैं समोसे नहीं खा पाता हूँ। ठीक है, तो अगर हम हिस्टामिन को मना लें किसी तरह से, इसको स्टमक के साथ इंटरेक्ट करने से रोक लें, तो एसिड्स कम रिलीज होंगे और हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। राइट, तो जो ड्रग हैं लाइक सिमिटिडीन, ठीक है, टेगामेट इसका कमर्शियल नेम हो गया, was designed to prevent the interaction of histamine with the receptors present in the stomach wall। कि स्टमक वॉल में जो रिसेप्टर्स हैं हिस्टामिन उनके साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा, चर्चा ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, और फिर एसिड भी एक्सेस में रिलीज नहीं हो पाएगा। तो दिस रिजल्टेड इन द रिलीज ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ एसिड, कम एसिड रिलीज हुआ। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रग आपको इसी से पता चल सकती है कि भैया ये लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग था इन द वर्ल्ड अंटिल अनदर ड्रग रेंटिडीन वाज डिस्कवर। मतलब कितने लोग समोसे खाते हैं, कितने लोगों को एसिडिटी हो रखी होती है दुनिया में। मतलब अगर ये सबसे ज्यादा बिकने वाला है भैया, अब ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं आपको ये प्रैक्टिस करके याद करने पड़ेंगे। हिस्टामिन का स्ट्रक्चर, सिमिटिडीन, रेंटिडीन। अब जे मेन में कुछ भी पूछा जा सकता है या नीट में, इसमें कितने अमीन ग्रुप हैं, कितने नाइट्रोजन्स हैं, है ना, मतलब कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, इसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। तो ये तो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो अब आते हैं डायरेक्टली आंसर पे कि आंसर सर क्या होगा क्वेश्चन का, वो बताइए। तो क्वेश्चन ये था कि एंटी एलर्जिक और एंटासिड दोनों ही हिस्टामिन को कंट्रोल करके ऑपरेट करते हैं। तो वो आपस में इंटरफेयर क्यों नहीं करते भैया? वो आपस में इंटरफेयर इसलिए नहीं करते क्योंकि वो अलग अलग रिसेप्टर्स के ऊपर काम करते हैं। एंटासिड किसी अलग रिसेप्टर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, एंटी एलर्जिक जो वो अलग रिसेप्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो आपस में इंटरफेयर करने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो हिस्टामिन स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको बता दिया मैंने, है ना, सिमिटिडीन वो करता है सारी चीजें। तो एंटासिड और एंटी एलर्जिक ड्रग्स अलग अलग रिसेप्टर पे काम करते हैं, इसलिए आपस में उनका एक दूसरे के साथ कोई भी क्लैश नहीं होता। अब बात करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान ले लेते हैं, ले लो काम आएगा, थोड़ा सा हिस्टामिन के बारे में समझ लेते हैं। हिस्टामिन क्या है? देखिए, इन ह्यूमंस हिस्टामिन इज फाउंड इन नियरली ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी। तो मैंने कहा ना ये शरीर में बहुत सारे काम करता है ये। वेयर इट इज स्टोर्ड प्राइमरीली इन द ग्रैन्यूल्स ऑफ टिश्यू मास्ट सेल्स, मतलब टिश्यू मास्ट सेल्स में ये हिस्टामिन होते हैं। ठीक है, द ब्लड सेल्स कॉल्ड बेसोफिल्स ऑल्सो हार्बर हिस्टामिन कंटेनिंग ग्रैन्यूल्स, मतलब ब्लड सेल्स में भी होते हैं भैया। ठीक है, चलिए ये बात भी पता चल गई। वंस रिलीज फ्रॉम इट्स ग्रैन्यूल्स हिस्टामिन प्रोड्यूसेस मेनी वेरिड इफेक्ट्स विद इन द बॉडी। क्या क्या कर सकता है हिस्टामिन? एक बार अगर रिलीज हो गया, है ना, मतलब निकल गया सेल से बाहर, निकल के ग्रैन्यूल से बाहर निकल गया, तो क्या क्या कर सकता है वो? देखिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल टिश्यू ऑफ द लंग्स, मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा सकता है, ठीक है, ऑफ लंग्स, यूट्रस एंड स्टमक, इन तीनों में। डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, खून पतला करना, विच इंक्रीजेज परमिएबिलिटी एंड लोअर ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जब आपका बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर घटाने के लिए ब्लड को डायलेट करना पड़ता है भैया, पतला करना पड़ता है, तो उसके लिए भी ये इफेक्टिव है। ठीक है, और परमिएबिलिटी, अब खून पतला हो जाएगा तो इजीली परमिएट कर पाएगा, है ना, जो आपकी सेल वॉल्स वगैरह हैं उनको इजीली उनके थ्रू पास कर पाएगा। ठीक है, देन स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इन द स्टमक, एसिड कितना सिक्रेट होगा, वही पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो बात की हमने अभी। एंड द एक्सेलरेशन ऑफ हार्ट रेट, मतलब बहुत सारे काम करता है, और ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है, मतलब ये मैसेजेस भी भेजता है, न्यूरॉन्स के साथ कम्युनिकेट करके मैसेजेस भेजता है ये। ठीक है, तो कैरिंग केमिकल मैसेजेस बिटवीन नर्व सेल्स। तो हिस्टामिन के यार बहुत सारे काम है। ठीक है, मल्टी टास्कर है, बड़ा काम का आदमी है ये। नाउ द इफेक्ट, अब देखिए
कभी आपने देखा होगा कि कभी मोच आ जाती है, पैर मुड़ जाता है, उंगली में कुछ मतलब लग जाती है तो ब्लीडिंग नहीं होती बट सूज जाता है ना। अब उस पर जोक भी था, सूजी है, ठीक है, अगर नहीं है तो मंगवा लो यार, अब हलवा कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ ये सूजी है, ठीक है, यस। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये जो रेडनेस है, ये रेडनेस क्यों आती है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए द इफेक्ट हिस्टामिन हैज ऑन ब्लड वेसल्स इज क्रूशियल टू इट्स रोल इन द इम्यून रिस्पॉन्स। भैया इम्यून रिस्पॉन्स में, इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब है जब चोट लग गई, कुछ भी हो गया, कोई टिश्यू डैमेज हो गया, तो बॉडी इमीडिएटली क्या करती है, एक बॉडी का रिस्पॉन्स होता है ना, ठीक है। मतलब बॉडी नहीं चाहती कि मतलब कहीं कुछ डैमेज हो जाए, उसको रिपेयर करना है जल्दी से जल्दी, कहीं ब्लीडिंग है उसको स्टॉप करना है, राइट। तो जब भी कुछ होता है तो बॉडी का एक इम्यून रिस्पॉन्स काम करता है, विच इज मोस्ट क्लियरली ऑब्जर्व्ड इन इन्फ्लेमेशन। जब यहां पर सूजी है तो अब यहां पे हिस्टामिन काम आएगा। देखिए नाउ इन्फ्लेमेशन कैसे होता है, ये जो रेडनेस आती है, लाल जो हो जाता है ना, सूज जाता है, दैट इज कॉल्ड लोकल रिएक्शन ऑफ बॉडीली टिश्यूज टू इंजरी कॉज्ड बाय फिजिकल डैमेज। कि जो भी इंजरी हुई है, अब उसके आसपास के जो टिश्यूज हैं वो एकदम से भागेंगे वहां पे, अपना बाल्टी बुल्टी सब कुछ लेके, भैया ये आग लगी है बुझाना है इसको, है ना। आसपास के सारे टिश्यूज पहुंच जाते हैं वहां पे घटनास्थल पे कि हमें जाके इसको ठीक करना है, रिपेयर करनी, मरम्मत करनी है, चाहे इन्फेक्शन हो, चाहे डैमेज हो, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन हो, कुछ भी हो। तो जो इंजर्ड टिश्यू मास्ट सेल्स हैं वो अब अपना रामबाण छोड़ते हैं, हिस्टामिन छोड़ते हैं। हिस्टामिन छोड़ने से क्या होता है, आसपास के ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, ठीक है, मतलब ब्लड डायलेट हो जाता है, जिससे उसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। दिस अलाउज द फ्लूइड एंड द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम सच एज लाइक ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है आपके, एंड ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स, तो वो क्या करते हैं, ब्लड स्ट्रीम से निकल के वहां पहुंच जाते हैं जहां पर इंजरी हो रखी है। तो सारे वहीं पहुंच रहे हैं, तो ब्लड डायलेट होने की वजह से क्या हो रहा है, आसपास के इलाकों से सारा सारा वो जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स भी हैं और ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो सारे वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि मरम्मत करनी है भैया, सीमेंट बजरी सब लेके आ जाओ, राइट। तो वेयर दे बिगिन टू फाइट द इन्फेक्शन, और उस वजह से वो सबके वहां पहुंच जाने से ये रेडनेस वहां पे आ जाती है, और धीरे धीरे फिर वो टिश्यू को हील कर देते हैं, है ना। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो मेडिसिन होंगी, जो इन्फ्लेमेशन को नहीं होने देंगी, वो कहीं ना कहीं हिस्टामिन को रोकेंगे ना यार, क्योंकि हिस्टामिन रिलीज होगा तो फिर ये सारी चीजें होंगी और वो सूज जाएगा, है ना, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी में भी हिस्टामिन को ही कंट्रोल करने का अल्टीमेटली काम होता है। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं भैया। नाउ लो लेवल ऑफ नॉर एड्रेनलिन इज द कॉज ऑफ डिप्रेशन। कि अगर आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो मतलब साइंस बोलती है कि आपके शरीर में नॉर एड्रेनलिन का लेवल कम हो चुका है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। इसको बढ़ाया जाने का एक ही तरीका भैया, आराम करो, रिलैक्स करो, ज्यादा चिंता ना करो, है ना। बोलते हैं चिंता चिता समान होती है, तो काम पे ध्यान दो, उसका रिजल्ट क्या आएगा वो होता रहेगा। तो व्हाट टाइप ऑफ ड्रग्स, पर हमें तो यहाँ यार दवाइयों की बात करनी है, व्हाट टाइप ऑफ ड्रग्स आर नीडेड टू क्योर दिस प्रॉब्लम, नेम 2 ड्रग्स। चलिए बात करते हैं। देखिए जब भी नॉर एड्रेनलिन जो है उसका लेवल कम हो जाता है तो हमें ऐसे कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जो हमें थोड़ा सा एक्साइट करती हैं, मूड अच्छा करती हैं, राइट। दे आर कॉल्ड ट्रैंकुलाइजर, एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, ठीक है, मतलब मूड अच्छा करना है। ट्रैंकुलाइजर एक्चुअली उसका वर्ड का मीनिंग नहीं हुआ, ठीक है, ओके फाइन, दैट इज, इसको लिटरली नहीं लेना है ना। Now, these drugs are required because low levels of noradrenaline leads to depression, और हमें डिप्रेशन को रोकना है। तो ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये नॉरएड्रेनलिन के लेवल को गिरने से रोकते हैं। कैसे, दे इनहिबिट द एंजाइम्स विच कैटालाइज द डिग्रेडेशन ऑफ नॉरएड्रेनलिन। भैया आपकी जो नॉरएड्रेनलिन जो है, इसको जो घटाने में हेल्प करने वाले एंजाइम हैं उनको जाके ये रोक देता है कि खबरदार, हमारे नॉर एड्रेनलिन को घटाया, उसको और डिग्रेड नहीं करना है, उसका लेवल नीचे जाएगा तो मेरा मूड खराब होता है, ठीक है। तो अगर वो एंजाइम को ही आपने इनहिबिट कर दिया तो नॉर एड्रेनलिन इज स्लोली मेटाबोलाइज होगी और कैन एक्टिवेट इट्स रिसेप्टर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देयरबाय रिड्यूसिंग डिप्रेशन। तो 2 ड्रग इसमें जो काम किए वो ये हैं, इप्रोन, क्या है, इप्रोनियाजिड एंड फिनाइलजीन। यार ऐसे ऐसे मतलब यार, सोनू मोनू, है ना, चिंटू पिंटू, मोटू पतलू,
ऐसे नाम क्यों नहीं रखते यार, क्या कैसे कैसे नाम रखते हो। फिर बच्चे बोलते सर केमिस्ट्री ऐसी है, मैं क्या करूं बेटा, मतलब मेरे लिए खुद के लिए ऐसी है। ठीक है, चलिए 8 क्वेश्चन हो गए, तो अगले 4 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ भी आया होगा, मजा भी आया होगा, और डिप्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा, और अगर था तो चला भी गया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड कीप शेयरिंग दिस। ये एनसीईआरटी के सॉल्यूशन हम जल्दी कंप्लीट भी कर लेंगे, और आई थिंक ये काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपके प्रेपरेशन में, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट्री में। चलिए, थैंक यू, बाय।